हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर टू चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विवांता इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और वो अपडेट ये है कि 12 जून को एक बहुत बड़ी मीटिंग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे और ये जो फैसले होने हैं उसमें सबसे पहले 3 करोड़ का एक जो ये इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये 20 करोड़ रुपए का कर्ज लेते हुए भी दिखाई देने वाले हैं, उसके बारे में भी डिटेल निकल के सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा कुछ और जो चीजें हैं उस पर भी चर्चा ये करते हुए दिखाई देने वाले हैं। मैनेजमेंट में भी बदलाव करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इन्हीं सब चीजों मीटिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन सब में क्या कुछ और करते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है इसके टेक्निकल जो के बारे में भी कुछ बताया गया है, उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। इसका जो पित्रोवस्की स्कोर है उसे भी जानेंगे। जो स्वाट है अर्थात जो स्ट्रेंथम, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और चूंकि आप जानते हैं ये जो कंपनी है अभी कुछ दिन पहले अनाउंस करते हुए दिखाई दी थी कि ये एआई क्षेत्र में, रोबोटिक क्षेत्र में, ड्रोन क्षेत्र में के साथ साथ जो ईवी चार्जिंग स्टेशन होते हैं उस क्षेत्र में एंट्री लेते हुए दिखाई देने वाली है। और इसी संदर्भ में ये आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इससे संबंधित और जो अपडेट है कब आते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो आप इसके एंड स्क्रीन में जाकर इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देख सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में और कब एंट्री लेते हुए दिखाई ये कंपनी देने वाली है। अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की तो आज यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें लगातार अप डाउन अच्छा खासा देखने को मिला है। और ये जो कंपनी लास्ट में जाते जाते 1% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आई है। फिलहाल ये 4 रुपये 6 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की तो लगभग 1.5% के आसपास का तेजी दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की तो 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे अगर 6 महीने के चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी 6 महीने में लगभग 6% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। एयरटेल रेट की बात करें तो 18 साढ़े 18% की गिरावट दिखा रही है। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की तो 16 से 16.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2018 में लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी 2 रुपये 17 पैसे पे। तब से लेके अभी तक ये 87% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। लेकिन चूंकि आप जानते हैं अभी ये अपना टर्न अराउंड करते हुए दिखाई देने वाली है तो इसका जो काया पलट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। इसलिए इस कंपनी पर नजर बना के जरूर रखिए। बात करें इसके न्यूज या अनाउंसमेंट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो न्यूज निकल के सामने आई है वो 10 तारीख को ही निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए हम इसे डिटेल से देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों पे चर्चा होते हुए दिखाई देने वाली है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 जून का डेट पड़ा हुआ है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है 18 जून को 4:30 बजे के आसपास मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। और उसमें क्या क्या फैसला ये लेते हुए दिखाई देगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और किस किस मामले में अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई देगा और कौन कौन से चीज़ों पर कंसीडर होते हुए दिखाई देंगे उस पर ये फिलहाल चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसमें सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें एक अपॉइंटमेंट ये करते हुए दिखाई देंगे मिस्टर मुकेश कुमार गणेश भाई को, जो ये फिलहाल एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर हम बात करें दूसरे न्यूज की तो ये जो कंपनी है ये फिलहाल एक और अपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई देगी जो मिसेज जो राहुल दोषी जी हैं जो चार्टेड अकाउंटेंट बनते हुए दिखाई देंगे। इंटरनल जो ऑडिट ऑफ द कमेटी भी करते देखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये जो कंपनी है एक जो एक्वायर भी करते हुए दिखाई देगी लैंड को। और ये जो कहाँ एक्वायर करते हुए दिखाई दे रही है तो मेडागास्कर अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहां पे ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक एक्वायर करते हुए दिखाई देगी लैंड को। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इंडिया में तो कारोबार कर ही रही है। अब जो है मेडागास्कर जो कि एक द्वीप होता हुआ दिखाई देता है हिंद महासागर में और ये अफ्रीकन महाद्वीप का एक पार्ट है, वहाँ पे ये जो कंपनी है अब उसमें वहाँ पे लैंड खरीदते हुए दिखाई दे रही है और अब वहाँ पे अपना कारोबार भी डालते हुए देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो कंपनी है लगभग 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देगी। और ये किसमें इन्वेस्ट करेगी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि परचेजिंग प्लांट एंड मशीनरी फॉर द लैंड सिचुएटेड सनंद गुजरात, अर्थात ये जो गुजरात में लगभग 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देने वाली है। जो
प्लांट बैठाने में और मशीनरी बैठाने में और साथ ही साथ लैंड खरीदने में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये न केवल इंडिया में विस्तार कर रही है बल्कि विदेशों में विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये लगभग 20 करोड़ का डेप्ट लेते हुए दिखाई देगी। और किस माध्यम से ये डेप्ट लेगी तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो फॉरेन करेंसी है उसके माध्यम से ये लोन लेते हुए दिखाई देने वाली है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 18 जून का जो डेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है और इस दिन ये कंपनी का हो सकता है काया पलट होता हुआ भी दिखाई दे जाए। और इसके अलावा जो 7वां पॉइंट निकल के सामने आता है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है अपने बिजनेस वो बढ़ाने के लिए और चेयरपर्सन के अनुमति से कुछ और निर्णय लेना होगा तो वो भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है लगातार अच्छे डेवलपमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। अगर बात करें थोड़ा सा इसकी जो स्कोर है उसकी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो वीक फाइनेंशियल पित्रोएस्की स्कोर दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं जो पित्रोएस्की स्कोर होता है वो 0 से 9 के बीच में ये फिलहाल इसको इंडिकेट किया जाता है और ये जितना 9 के तरफ जितना ये बढ़ता जाता है उतना ही इस कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली मजबूत माना जाता है। फिलहाल इस कंपनी का जो पित्रोएस्की स्कोर है 3 होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके कारण ये वीक फाइनेंशियल में आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात कर लें इसके स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो स्ट्रेंथम दिखाई दे रहा है वो फिलहाल 3 ये कंपनी स्ट्रेंथम करते हुए दिखाई दे रही है जिसमें लगातार ये जनरेट करते हुए दिखाई दे रहा है नेट कैश और नेट कैश फ्लो इसका लास्ट 2 ईयर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी है उसका जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है उसमें कोई भी प्लीज होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ये जो प्रॉफिट लॉस कंपनीज है वो फिलहाल वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके वीकनेस की तो टोटल इसके 7 वीकनेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है पिछले 2 क्वार्टर से इसका प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका लो पित्रोएस्की जो स्कोर है वो लो होता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि इसका फाइनेंशियल है वो वीक होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो बुक वैल्यू है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2 सालों से। और इसके अलावा जो ट्रेलिंग 12th मंथ में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत तेजी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इसका जो टर्ली रेवेन्यू नेट प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर बेस पे वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो रिसेंट जो इसने रिजल्ट पेश किया है उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट जो रहा है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही साथ इसका जो मोमेंटम है वो प्राइस टू बिलो है अर्थात शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में लॉन्ग टर्म में भी ये देखने को मिल रहा है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसका जो वीकनेस है वो बहुत ही ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसकी अपॉर्चुनिटी की तो फिलहाल इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल नहीं रही है लेकिन इसके थ्रेट जरूर देखने को मिल रहा है और इसमें 6 थ्रेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पहला जो थ्रेट निकल के आता है वो दिखा रहा है कि ये जो प्रमोटर हैं अपना धीमे धीमे ही सही लेकिन होल्डिंग घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक इसके अलावा ये एक बिग डील भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगभग 1% के आसपास जो शेयर हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग और SAST के माध्यम से बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इसका जो पी रेशियो है वो 40 से ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो कंपनी अपना डेप्ट इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है अपने एनुअल रिपोर्ट में। और साथ ही साथ ये जो है कंपनी अपने इंक्रीजिंग ट्रेंड नॉन कोर इनकम अर्थात ये नॉन कोर इनकम को फिलहाल इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रही है और जो कोर इनकम है उसे फिलहाल बढ़ाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। और इसके अलावा जो इनसाइडर जो स्टॉक सोल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देख सकते हैं इसका जो वीकनेस और थ्रेट है वो बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथम और अपॉर्चुनिटी की तुलना में। इसके अलावा अगर हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो ये फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी बेरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे मूविंग एवरेज बेरिश है। इसके अलावा जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो न्यूट्रल होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बेरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम वीकली की तो ये जो कंपनी है इसमें जो सभी के सभी जो टेक्निकल इंडिकेटर हैं वो बेरिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम बात करें मंथली की तो ये जो कंपनी है इसमें जो मूविंग एवरेज है तो वो तो बेरिश है लेकिन जो शेष 2 टेक्निकल इंडिकेटर हैं जिसमें मूविंग एवरेज और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं और न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिल रहा है। हम अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी टोटल क्वांटिटी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है आज वो 11 लाख के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है जो कि स्टरडे को लगभग 8 लाख के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई
दी थी। हालांकि इसमें आज के इसमें डिलीवरी पैटर्न इसमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन स्टरडे को ये जो कंपनी 8 लाख शेयर ट्रेड करी थी उसमें 6 लाख शेयर जो है डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें वीकली एवरेज की, तो ये जो कंपनी है 9 लाख का शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, जिसमें से 6 लाख के आसपास डिलीवरी उठाते हुए नजर आई थी। जबकि बात करें एक महीने के एवरेज की, तो एक महीने में ये जो कंपनी 8 लाख का शेयर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है और लगभग 74 से 75% लगभग 6 लाख जो शेयर है वो डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भले ये जो कंपनी है पेनी स्टॉक होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम भी बन रहा है और अच्छा खासा डिलीवरी भी उठाई जा रही है। और जो ये कंपनी अभी नए बिजनेस सेगमेंट में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, जो फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट में एंट्री लेते हुए दिखाई दे रही है, तो हो सकता है अगर ये कंपनी ने पूरा अनाउंसमेंट कर दिया, पूरा डिटेल निकाल के दे दिया, तो ये कंपनी आने वाले समय में रॉकेट भी बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।